केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 23 अगस्त 2024 जो फर्स्ट पाली में यूपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ था, हम सीधे सीधे प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके उत्तर की बात करेंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है? इसमें विकल्प दिया है, 4 विकल्प दिया है, तो सीधे सीधे जो सही विकल्प है उसकी बात की जाएगी। उत्तर विकल्प नंबर डी। ये अलग अलग सीरीज के अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, तो आप उत्तर को पढ़ के ही अपना हल करिए। तो इसका दीर्घवृत्त है। अगला क्वेश्चन है, यदि सीएटी का कोड डीबीयू है तो डीओजी का कोड क्या होगा? तो इसका उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी है ईपीएच। अगला प्रश्न नंबर 3 है, सादृश्य पूरा कीजिए। दास्ताने का संबंध हाथ से है तो मोजे का संबंध किससे होगा? तो मोजे का संबंध पैर से होगा जो है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, सादृश्य पूरा कीजिए। अंतरिक्ष का संबंध यात्री से है, अंतरिक्ष का संबंध यान से है, तो गोताखोर का जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, पनडुब्बी से है। अगला प्रश्न है, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 8 और 27। प्रश्न नंबर 6 है, यदि आपके पास एक नियमित विंस फलक इकोसाइहाइड्रेन है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, पंचभुज पेंटागन। अगला प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 21 जो है। प्रश्न नंबर 8 है, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, माँ है उसका उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 9 है, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, न कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुना वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना। सही संयोजन है। इसका विकल्प नंबर बी सही है, 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर, 4 चेरी। अगला है प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति यक्ष में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती हैं? तो इसमें से मिलान करना है, तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, ये आकृतियां बनाई जा सकती हैं इतनी आकृतियां। प्रश्न नंबर 11 है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका विकल्प नंबर ए सही है, 16। विषम को चुनिए, प्रश्न नंबर 12 है, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, ए जेड। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता जनक के बीच संबंध को दर्शाता है? तो विकल्प नंबर बी जो है सही इसका। प्रश्न नंबर 15 है, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यह दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है, तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, 6 सदस्यों के एक परिवार ए बी सी डी ई और एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। बी पुरुष नहीं है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, माँ है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसका विकल्प नंबर जो है इसका विकल्प नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी है जो है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? दिया है 3, 6, 18, 72, 360, जिसमें विकल्प नंबर डी सही है, 2160 जो है। अगला प्रश्न है, कोड के अनुसार अंक 0, 1, 2, 3, 4 को क्रमशः ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है और दिया है बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका विकल्प नंबर डी सही है, 2 जो आएगा। देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन मुझे लग रहा है 20 से 24 गद्यांश के प्रश्न हैं, तो आप इसको गद्यांश को देख लीजिएगा। मैं सीधे सीधे प्रश्न की बात करूंगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? इसका विकल्प नंबर ए सही है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अगला प्रश्न नंबर 21 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है, अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की? ऑप्शन नंबर बी सही है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। अगला प्रश्न नंबर 23 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि? ऑप्शन नंबर डी सही है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है।
अगला प्रश्न नंबर 24 है, हमारे विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्षेत्र जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका जो है प्रश्न नंबर 26 में विकल्प नंबर सी सही है, ओढ़ना। अगला प्रश्न नंबर 27 है, विस्मयबोधक चिन्ह है, तो विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। प्रश्न नंबर 29 है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, लल्लू लाल जो है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? न दोहराया हुआ, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 31 है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 32 है, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से मूक का अनिकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो बीवस। अगला प्रश्न नंबर 34 है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला, विकल्प नंबर तीन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 35 है, क्या भूलों की याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये पहला भाग है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, आगम अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो उत्पत्ति और दुर्लभ, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है? आसन्न भूतकाल इसमें है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 40 है, एक और अजगरही लख एक और मिगराय मृगराय विकल्प बटोही बीच ही परायो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है? तो इसमें भयानक रस है, विकल्प नंबर 20 सही है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो रूपक, विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 42, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोच और अशौच शब्द युक्त का सही विकल्प चुनिए, तो बिना सोच के और अशुद्धि, विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 44, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संभाव्य काल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 45, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है सुपाठ्य। अगला प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इसका विकल्प नंबर डी सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। प्रश्न नंबर 47 है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा? तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही, वयः धन वृद्धि। अगला प्रश्न नंबर 49 है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें क्षीर जो है ये पानी का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं है। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, ट। प्रश्न नंबर 52 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, वर्षा जनता, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नरेंद्र। प्रश्न नंबर 54 है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका अनन्य है, विकल्प नंबर डी सही है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? शब्द है धमाका, लड़ाकू, उड़ा, छिलका, तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, आका, आकू, आक का। प्रश्न नंबर 56 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें जो है विकल्प नंबर डी सही है, मध्यकालीन युगों में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। प्रश्न नंबर 57 है, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो उत्तर पश्चिम, इसका विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, यदि 95474 को के जी एफ आई एफ लिखा जाता है तो 82143 को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो है विकल्प नंबर डी सही है, जे डी सी एफ ई। अगला प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये श्रृंखला है 1 12 144 1782 20 736, तो इसका अगला जो गलत संख्या है 1 7 1782 जो है। अगला प्रश्न नंबर 60 है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो यहाँ बहन, ऑप्शन नंबर डी सही है, बहन। अगला प्रश्न नंबर 61 है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 6 24 120 720, इसके बाद 5040 आएगी, 50 40, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 62वां नंबर का, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 11 39 75 119,
तो इसका विकल्प नंबर ए सही है 171। जैसा कि हम आपको बताते चलें, यह यूपीपी पुलिस 23 अगस्त फर्स्ट पाली का पेपर है और सीधे सीधे इसमें आंसर की बात की जा रही है, पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। आइए हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63वां दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों करोड़ रुपया को दर्शाता है जो लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अपनी चरण परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, रुपया 5892 करोड़ इसका आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 64 है, एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो विकल्प नंबर बी सही है, 45 छात्र हैं। अगला प्रश्न नंबर 65 है, के यल की पत्नी है और यम यल की बहन है, यन के की बेटी है जबकि वो यम की माँ है, वो का के से क्या संबंध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सास दिया है, उसका सास है। अगला प्रश्न नंबर 66 है, दी गई श्रृंखला में से विषम बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला है, इसका उत्तर हम सीधे बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है, 472। अगला प्रश्न है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो 4 घंटे, इसका विकल्प नंबर डी सही है जो है। अगला प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो इसमें लुप्त संख्या जो 2160, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 69 है, यदि इंसेक्ट को JOTFDU HOUSEFLY को IPVTFGMZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो बटरफ्लाई को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका विकल्प नंबर डी सही है। आप देखेंगे CBUUFSGMZ जहां पे मिलेगा आप इसको सही करिएगा। अगला प्रश्न नंबर 70 है, यक्स वाई और यक्स वाई यक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में जो है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेच दिया, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था जो है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपया 2000 था जो है। प्रश्न नंबर 72 है, यदि एग्जामिनेशन को इतना इस कूट भाषा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रिटर्न को किस कूटबद्ध में किया जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, DIRGGVM। अगला प्रश्न नंबर 73 है, ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तो बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है? तो 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 74 है, 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 15। अगला प्रश्न नंबर 75 है, 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका विकल्प नंबर 20 है, 0.05। अगला प्रश्न नंबर 76 है, यानी 76 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 507। प्रश्न नंबर 77 है, यह 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो विकल्प नंबर डी सही है, 25%। प्रश्न नंबर 78 है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपया 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे रुपया 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लाट को रुपया 20 में 9 की दर से बेचता है, उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगी? तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही है, आप ध्यान दीजिएगा, 119/81% इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे हानि प्रतिशत 119/81 दिखाना है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 79 है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया, यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 100, ये सही है। 80 नंबर प्रश्न है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, या 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ये 60 दिन में, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 81 है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाला रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही, 120 मीटर। अगला प्रश्न नंबर 82 है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो 6.7 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न नंबर 83 है, दो प्रकार के चावल की दर रुपया 11 प्रति किलोग्राम और रुपया 21 प्रति किलोग्राम है। रुपया 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात है 2:3 का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 84 है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 वर्ष में जो है। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत रुपया 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, रुपया 28,000 रुपया से रुपया 14,000। प्रश्न नंबर 86, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे 22% दिया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 87 है, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 20% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति रुपया 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपया 40 था जो है। अगला प्रश्न नंबर 88 है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज रुपया 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपया 2522। अगला प्रश्न नंबर 89 है, रुपया 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, 71 रुपया 25 पैसे। प्रश्न नंबर 90 है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% पर बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अधिकतम मूल्य कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रुपया 35,000। प्रश्न नंबर 91 है, आप इसको सीधे देखिए, हम इसको उत्तर की बात करेंगे। इसका विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का प्रश्न, यदि 9 क्रमागत संख्याओं का योगफल 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो विकल्प नंबर इसका भी डी सही है, 16 जो है। प्रश्न नंबर 93 है कि 12/2/2022 में 22 से 11/2/2023 तक 15% वर्ष की दर से 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10,950 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 94 यानी 94 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी सही, बॉम्बे यानी मुंबई में। प्रश्न नंबर 95 है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो रुपया 20 लाख जो, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 96, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत आसान है, विकल्प नंबर ए सही है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 97 है, जून 2024 का संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो ये गृह मंत्री होते हैं, तो गृह मंत्री इस समय अमित शाह है, तो विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 98 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका विकल्प नंबर ए सही, 1885 में हुई थी। प्रश्न नंबर 99 है, यानी 99 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा किया करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यह अधिकारियों की संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 100 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भून के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, भूटान को जो है। प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल, ऑप्शन नंबर सी जो है। प्रश्न नंबर 102 है, यहाँ पे खाली जगह दिया है, में दुर्भाग्यपूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो इमेज फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 103 है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जांग्रेब है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 104 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 105 है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 106 है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया? तो ऑप्शन नंबर ए अमिताभ बच्चन। 107 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 108 है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो नथालिएन हार्थोर्न, ऑप्शन नंबर ए सही है। 109 नंबर प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो स्नैपचैट को जो है। 110 नंबर प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी?
तो कांचीपुरम थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो सिगफ्रीड लाइन, ये ऑप्शन नंबर बी सही है जो है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 112 नंबर प्रश्न, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 113 है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के खिलाफ। प्रश्न नंबर 114 है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 115 है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो विकल्प नंबर डी सही है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। प्रश्न नंबर 116, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो लखनऊ में हुई है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 117, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव। अगला प्रश्न को हम देखते हैं 118 नंबर प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल में ही निधन हो गया किस खेल से जुड़े हुए थे? ये क्रिकेट से थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो ये जो है कि इसको आप अपना हल करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे इस प्रश्न को जो है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 है। प्रश्न नंबर 120 है जो है। प्रश्न नंबर 121, पुस्तक ए लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ये विकल्प नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। 122 नंबर प्रश्न, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे जो है। अगला प्रश्न नंबर 123 है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो जुलाई 2000 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 124 नंबर प्रश्न है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बेस्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला प्रश्न नंबर 125 है, विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो इसमें भरना है ऑप्शन नंबर सी सही, स्पीयर फिशिंग। अगला प्रश्न नंबर 126 है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला प्रश्न नंबर 127 है, वर्ष 1985 को कौन से अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो इसे युवा वर्ष घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 128 है, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच की पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गुणात्मक। अगला प्रश्न नंबर 129 है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रसकुक। प्रश्न नंबर 130 है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 131 है, वर्ष जगह दिया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया, तो 2006 में किया गया था, यहाँ पे हम 2006 भरेंगे। अगला प्रश्न नंबर 132 है, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, GWI2H। अगला प्रश्न नंबर 133 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है? तो बुआ का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 134 से साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध गंध से है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 135 नंबर, अगला अक्षर क्या है? पी संबंध है क्यू अनुपाते टी, फिर इसका मतलब हम ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही यू आएगा। अगला प्रश्न नंबर 136 है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी स्लेट से। अगला प्रश्न नंबर 137 है, दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आपने द्वारा निरूपित संख्याओं को कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसमें विकल्प नंबर डी 49 सही है। प्रश्न नंबर 138 है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो 10 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 139 है, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो इसमें सीधे सीधे उत्तर की हम बात करेंगे, इसमें विकल्प नंबर सी सही है जो है। आइए आगे देखते हैं, जो सी है 22 ये सही है। अगला प्रश्न नंबर 140 है, कथनों को पढ़िए, निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सीधे सीधे इसके उत्तर की बात की जाएगी, विकल्प नंबर सी सही है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। अगला प्रश्न नंबर 141 है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें विकल्प नंबर ए सही 164। अगला प्रश्न नंबर 142 है, निम्नलिखित में से किस शब्द के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? तो आप विकल्प नंबर बी सही है, BLOOPS। अगला प्रश्न नंबर 143 है, इसके सीधे उत्तर की बात करेंगे, तो आइए हम देखते हैं, इसका जो उत्तर है
इसको आप अपने से हल करेंगे और कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे भेजेंगे इसका उत्तर सही क्या है। अगला प्रश्न नंबर 144 है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिक्रेबल को इतना लिखा जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 192021141454, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 150 नंबर, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद। इसको आप पढ़िएगा, इसका सीधा सीधा उत्तर ऑप्शन नंबर बी 35। 146 नंबर प्रश्न है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं? तो उत्तर पूरब की तरफ खड़े हैं। प्रश्न नंबर 147 है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही, दक्षिण। प्रश्न नंबर 148 है, आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसका उत्तर देखेंगे डी 720। 149 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1। आखिरी और लास्ट 150वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? तो गोला, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से हमने जल्दी जल्दी में बहुत कम समय लेते हुए 150 प्रश्न के आंसर को जो है सीधे सीधे आप तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद।